प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, प्रभु में शालोम। खुदा में आप आनंदित हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और आज प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदावन आपको आज बहुत सारी आशीष दे और आज का मैसेज जो है आपके जीवनों को बदलने वाला हो। आज का मैसेज जो है एक आपको आपकी पहचान देने वाला हो, क्योंकि आज का मैसेज कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। तो आज का जो मैसेज, जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप कौन हैं। आज मैं ये बताने वाली हूँ, आप कौन हैं। आमीन। जिनको पता ही नहीं है भाई हम कौन है, हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, जिनको ये नहीं पता ना, खासकर मैं कौन हूँ, आप कौन है, तो मैं आज उनके लिए मैसेज लेके आऊँ। आज मैं आपको आंसर देने वाली हूँ कि आप कौन हो। आपको शायद नहीं पता कि आप कौन हो। हालेलुया। तो मैसेज से ही सीख लेते हैं कि आप कौन हो। इसका आंसर आज मैं आपको कलाम से देने वाली हूँ, वचन से देने वाली हूँ कि आप कौन हो। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, आप कौन हो। बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने बहुत ज्यादा लोगों के जीवनों के ऊपर आशीष दी होती है, पर बहुत सारे लोग ना अपने आप को डो नहीं करते रहते। बस मैं क्या कर सकती हूँ। उनको पता ही नहीं है कि कौन है वो। उनको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कहता है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप कौन हो। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं पहला पत्रस और इसका 2 अध्याय, इसकी 9 आयत में। पहला पत्रस उसका चैप्टर 2 उसकी 9 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं और इस मैसेज को अपने जहन में रखिएगा, अपने अंदर रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग अपने वजूद को भुला चुके हैं, जो लोग अपनी वैल्यू को भुला चुके हैं, जो लोग अपने मतलब आप कौन है इस चीज को भुला चुके हैं। वो वैल्यू आपको लग रहा है कि आप बहुत ही नहीं, आप ऊपर कैसे जा सकते हो, आपको कुछ आता जाता नहीं, बहुत वीक महसूस करते हैं हर टाइम। नहीं, आप कौन हो, आज ये रियलिटी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको ना, आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी जाजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, अगर इसे आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से यहाँ पे रख लीजिएगा। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो आप? चुना हुआ वंश हो। आप नॉर्मल नहीं हो। अगर आप कहो कि आप अपने घराने में से अकेले चुने गए हो, शायद मेरी मर्जी, शायद मैं अपनी मर्जी से चर्च चली गई, शायद मैंने अपनी मर्जी से परमेश्वर को ग्रहण किया, शायद मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करी। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रभु ने आपको चुना है भाई। प्रभु ने आपको चुना है। मेरे परिवार में से प्रभु ने मुझे चुना है। आपके घरानों में से प्रभु ने आपको चुना है। और जिसे परमेश्वर ने चुना है, क्या आपको लगता है कि वो नॉर्मल इंसान हो सकता है? क्या आपको लगता है क्या वो वीक इंसान हो सकता है? जिसको परमेश्वर ने चुना है, लिखा है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा इस बात को। आज मैं आपको आपकी वैल्यू बता रही हूँ। आप एक चुना हुआ वंश हो। आप आवाज देके चुने गए हो। आपको आवाज दिए, शायद मेरी किसी बहन का नाम सोनिया होगा, भाई का नाम राजू होगा, या फिर सलीम होगा, या फिर और बहुत सारे नाम होंगे, और परमेश्वर ने आपका नाम लेके आपको बुलाया है। भाई आ जा, अब तू मेरे पास आ, तेरा टाइम हो गया है। अब मैं तुझे आवाज देता हूँ, अब तू मेरे कामों के लिए आ मेरे पास आ, मेरे नजदीक आ। आपको परमेश्वर ने आवाज दे के चुना है। और क्या लिखा है, कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। आप एक चुना हुआ वंश है। आप ऐसे नहीं है, आप चूजन पीपल, चूजन पीपल। वो याद है, चूजन पीपल। हम नॉर्मल नहीं है, हमें चूज किया है परमेश्वर ने। बहुत सारे लोगों में से निकाला है हमें, बहुत सारे समाज के सारे रीति रिवाजों से परमेश्वर ने निकाला है हमें। तो हम एक चूजन पर्सन है। मैं एक चूजन पर्सन हूँ। आमीन।
हालेलुया। और देखिए, राजपदधारी जाजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। हमें इसलिए सेपरेशन दी गई है, इसलिए सेपरेट किया गया है क्योंकि मैं चुनी गई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए प्लानिंग की है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए काम रखे हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे सेपरेट कर दिया, मेरे घर परिवार सबसे सेपरेट कर दिया, ताकि मैं परमेश्वर को एकांत में थोड़ा समय दे पाऊं और एकांत में मेरे ऊपर वो भेद प्रकट हो जाए और एकांत में मैं उस चीजों को, उन भेदों को समझ पाऊं। तभी तो मैं परमेश्वर की निज प्रजा ठहरूंगी, तभी तो मैं परमेश्वर का समाज ठहरूंगी, वो राजपदधारी जाजकों का समाज ठहरूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार, कई बार शोर शराबा होता है कहीं पे, बहुत वॉइस, लॉर्डली वॉइस होती है, कहीं पे किसी भी तरह का शोर होता है, तो आप उनमें से जब शोर रेगुलर चलता है, रेगुलर चलता है, रेगुलर चलता है, तो आप ना किसी की आवाज को अच्छे से सुन नहीं पाते हो। ऐसे ही परमेश्वर की वॉइस होती है। अगर आपने परमेश्वर की निज प्रजा बनना है, है ना, अगर आपने परमेश्वर के समाज के बीच में उसकी उसकी वैल्यू के नीचे आना है, तो आपको परमेश्वर को सुनने की जरूरत है। इसलिए सेपरेशन दी जाती है ताकि आप परमेश्वर से प्राइवेसी में बातें कर पाओ, ताकि आप परमेश्वर से एकांत में बातें कर पाओ। इसलिए आपको दुनिया से सेपरेट होने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, आज जो मेरा घराना वो प्रभु में नहीं, पर मैं प्रभु में हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने सबसे पहले सेपरेट किया है और कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। वो घराने जो आज आपको पीछे छोड़ रहे हैं, वो घराने जो आपकी निंदा कर रहे हैं, वो कल आपके पीछे चल के आएंगे। ये कलाम आपको विश्वास दिलाता है। हालेलुया। तो मैं एक चुनी गई वंश हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है। क्यों मेरी बहन को नहीं, क्यों मेरे भाई को नहीं, क्यों मेरे माँ बाप को नहीं, क्यों मेरे सारे अजीजों को क्यों नहीं चुना है, क्यों मुझे चुना है? बिकॉज मैं टुडे, मैं चूज की गई पीपल, मैं चूज की गई हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है। बहुत सारे लोगों के, हो सकता है 100, 150, 200 लोगों के बीच में से मुझे उठाया हो परमेश्वर ने। वही उठ जा, अब तेरा काम है, अब तुझे आगे बढ़ना है। तो आप भी जब प्रभु में चल रहे हो, तो आप भी चूज किए गए पर्सन हो। बहुत बहुत बड़ी बात है ये भाई। आप बोलो भी नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ हो। परमेश्वर आपके लिए बहुत प्लानिंग बना के बैठे, इसलिए आपको चूज किया, इसलिए आपको आवाज दी है। तो आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप नॉर्मल नहीं हो। आप अगर खुदा के काम कर रहे हो, तो परमेश्वर ने चूज किया है, आपके अंदर कुछ ऐसा रखा है खुदावन ने, जो परमेश्वर चाहते हैं कि बाहर निकले और आप परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। तो क्या लिखा है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं थी, तो मैं भी अंधकार के अंदर थी। आप प्रभु में नहीं थे, तो आप भी अंधकार के अंदर थे। हो सकता है कोई 12 साल से, मैं 12 साल से 12 साल पहले से थी, और आप हो सकता है 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, जहाँ 1 साल, जहाँ 1 दिन के, है ना? आप 1 दिन के भी विश्वासी हैं, तो आप 1 दिन पहले से जो थे अंधकार में थे, अभी आप ज्योति में आए। तो परमेश्वर ने मुझे अंधकार में से निकाल दिया है, अंधेरे में से निकाल दिया है, उसे अंधकार मेरी जिंदगी से दूर कर दिया है और मुझे ज्योति में तब्दील कर दिया है। वो ज्योति, परमेश्वर हमें ज्योति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हम चमके हर जगह पे जाके, हम चमके हर जगह पे जाके, हम जगह 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 गली गली जाके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। हम जगह जगह जाके परमेश्वर के नाम कलाम को ऊंचा करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने हमें अंधकार से सेपरेट किया है। अंधेरा जो होता है ना, उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता है। पर जब आप देखो, उजाले की बात करो, जब आप रोशनी की बात करो, ज्योति की बात करो, जब जब आप लाइट ऑन करोगे एक रूम की, तो आपको रूम में ऐसा लगेगा कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा, लाइटें बंद है, पर जैसे लाइट ऑन करोगे सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये बेड लगा हुआ है ना, वहाँ पे ये पड़ा है, वहाँ पे ये पड़ा है, और मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, अपने आप को अच्छे से देख पा रही हूँ। तो रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है, वो छिपे हुए भेद भी दिखाई देते हैं, वो छिपी हुई बातें भी दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें जो अनदेखी हैं वो भी दिखाई देती हैं। हालेलुया। तो हमें
अंधेरे में से परमेश्वर ने सेपरेट इसलिए किया कि हम ज्योति में तब्दील हो और हमारे आस पड़ोस वाले भी ज्योति में तब्दील हो जाए, हम वैसे ही काम करें। आपका बचना काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चूज किया है, तो आपका ही बचना काफी नहीं है, आप दूसरों को भी बचाएं। परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, कहता है ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण अब आपको प्रकट करने हैं, यानी कि परमेश्वर के कामों को अब आपको करना है। उसके गुण क्या है? परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर 4 दिन की मुर्दा लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर मुझे अधिकार देता है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार देता हूँ। मैं शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुझे अधिकार देता हूँ। परमेश्वर मूसा के द्वारा 2 भाग करना चाहता है समुद्र को। परमेश्वर पतरस को 3000 रूहों को बचाने का वो जरिया बना सकता है। परमेश्वर आपको आपके बड़े अपने बड़े कामों के लिए यूज करना जानता है। परमेश्वर आपके लिए बड़े मार्ग निकालना चाहता है। परमेश्वर आपकी जॉब को ब्लेसड करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारी रूहों को बचाने का कारण आपको बनाने वाला है। अरे परमेश्वर आपके द्वारा करने वाला, यही गुण है जो हमें परमेश्वर के प्रकट करने हैं। यही बातें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है। परमेश्वर ये करने वाला परमेश्वर है। जब आप नहीं करोगे तो आप चूज किए गए पीपल कैसे बन सकते हो? फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं भाई चूज की गई हूँ? मैं तो इस बात के ऊपर घमंड करती हूँ, परमेश्वर मेरे परिवार में से मुझे अकेली को, बिलीव करो, अकेली को पूरे खानदान में से चुना है, पीढ़ियों तक से। अभी मैं पहली हूँ जो प्रभु में हूँ। तो इसके लिए खुदा का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है। इस ना चीज को, इस मिट्टी को चुना है प्रभु ने, और आज इस मिट्टी को परमेश्वर यूज करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये मत भूलिएगा आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हैं, ये मत भूलिएगा। आप चुना हुआ वंश हैं, आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश हैं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज मैं हर रोज लेके आती हूँ। और धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आशीष दे, और बस खुदावन में बढ़ते जाइएगा। प्रभु के सुसमाचार को, कलाम को फैलाते जाइए। हर रोज एक नया मैसेज लीजिएगा, हर रोज नए मैसेज के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा, तो आपको परमेश्वर एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ, एक नई डेवलपमेंट देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे, बढ़ते जाइएगा। फिर से बोल रही हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।